Dear students, today I am going to start next class of class 10 trigonometry. Topic is T ratio of some particular angles. आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल you know that two acute angles, if you take theta and the value of theta, if 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree, then all trigonometry ratios, suppose that sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta and sec theta and cot theta, sin 0 डिग्री में क्या मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का क्या होता है, 60 का क्या होता है, 90 का क्या होता है। इसी तरह हम लोग सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू देखेंगे इस एंगल में। ये सभी एंगल्स जो दिया हुआ है इसमें हम देखेंगे कि क्या वैल्यू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ध्यान दें, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, sin 45 degree equal to 1/√2, sin 60 degree equal to √3/2 and sin 90 degree equal to 1। यदि आपका ये याद कर लेते हैं तो आप जान लीजिए कि आपका सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का मान आप आसानी से पता कर सकते हैं। सपोज दैट कॉस में आते हैं तो कॉस 0 का मान होता है 1। आप इधर से चलोगे तो आप कॉस का मान आप निकाल सकते हो। cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 यहां पर आ गया। cos 30 डिग्री का मान यहाँ 60 डिग्री के साइन 60 डिग्री के इक्वल हो गया। cos 45 साइन 45 के इक्वल ही होगा। cos 60 का मान साइन 30 के इक्वल होगा एंड cos 90 का मान साइन 0 के मान के बराबर होगा। यानी आप रिवर्स ऑर्डर में लेकर चलेंगे तो cos का मान आप निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा का मान होता है साइन बाई कॉस, यानी इसका और इसका रेशियो साइन थीटा और बाई कॉस थीटा के रूप में अगर आप निकालेंगे तो आपका tan थीटा निकल जाएगा। सिमिलरली कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो यहाँ 0/1 आप यहाँ 0 साइन 0 का मान 0 है तो आप इसको 0/1 रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। और इसका रिवर्स आप करेंगे तो आप कॉसेक 0 का मान निकाल सकते हैं। 0/1 का रिवर्स हो जाएगा आपका 1/0, जिसको कि हम अनडिफाइंड कहते हैं। इसको अनडिफाइंड कहा जाता है। तो ये अनडिफाइंड हो गया। 1/2 का रिवर्स क्या होगा, 2/1, दैट मीन्स 2। यानी आपका साइन का अगर पता है तो कॉसेक आप पता कर सकते हैं रिवर्स के रूप में लेकर। तो आपको ये भी हो गया। सिमिलरली सेक थीटा का पता करना है, सेक में पता करना है तो कॉसेक आप रिवर्स ले लीजिए। तो कॉसेक का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही होता है। √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का अनडिफाइंड। फिर कॉट tan का अपोजिट होता है तो tan का अपोजिट कॉट हो जाएगा। तो इसका रिवर्स आप लेते जाएंगे, tan का रिवर्स लेते जाएंगे तो कॉट का निकलते चला जाएगा। इस तरह से आप अगर एक वैल्यू याद कर लेते हैं साइन का तो आपका टोटल याद हो जाएगा। और इसके बाद भी 1 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका भी रूल है। तो इसका रूल मैं बता देता हूं। सपोज दैट यहाँ पर जैसे कि आप 0/4 लेके चलिएगा तो 0/4 मीन्स 0। फिर 1/4, 0/4 का आप अंडर रूट कर दीजिए। इसका भी 1 यहाँ न्यूमरेटर के रूप में जो है वो बढ़ते चला जाएगा, डिनोमिनेटर जो है आपका कांस्टेंट रहेगा और उसको आप रूट में ले लीजिएगा। तो ये सब मान साइन का आप पता कर सकते हैं। 0/4 मीन्स 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, 4 का हो गया 2, 1/2 निकल गया। 2/4 आए यहाँ पर आप ले लीजिए 2/4 का अंडर रूट कीजिएगा तो अंडर रूट 2/4, यहाँ 1 के बाद 2 आता है, 4 हमारा डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो 2/4 मीन्स 1/2 और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2। फिर यहाँ पर अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट में ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2। 4/4 मीन्स 1 का स्क्वायर रूट 1। आप साइन का ही पता कर लिए इस मेथड के थ्रू। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4
सबका आप अंडर रूट में वैल्यू निकालेंगे तो आपका साइन का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से आप इसको याद कर लेंगे, और इसको याद कर लेंगे तभी आपका इसी बेसिस पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, उसी आधार पर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन हल करना है, या जो भी यहाँ होमवर्क में दिया जाएगा उसको आप हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवलेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आप ये सब का मान रख कर आप इसको इजीली हल कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का √3/2 प्लस कॉस 60 का 1/2 इंटू साइन 30 का 1/2 वैल्यू रख दिया गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए एंड उसके बाद ऐड करके तब इसका वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका 1 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वेरीफाई आपको करना है, दैट मीन्स कि थीटा का वैल्यू आपको यहाँ रखना है LHS में और RHS में, दोनों में। यहाँ थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का मान यहाँ रखा गया 30 डिग्री, और थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख कर और LHS और RHS देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। यदि इक्वल आपका आ जाता है तो वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो LHS हम चलते हैं पहले। LHS से आपका साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया 30 डिग्री, 30 इंटू 2 साइन 60 हो गया। साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2। LHS का मान आपका निकल गया √3/2। नाउ आई एम गोइंग टू टेक RHS। RHS इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए, तो 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 2 कट √3/2। तो LHS में भी आपका आया था √3/2, RHS भी आपका आ गया √3/2। बोथ आर इक्वल, सो इट इज वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन इज if sin A plus B equal to 1 and cos A minus B equal to 1, find angle A and angle B. Given that sin A plus B equal to 1, that means sin A plus B, sin में sin कितना डिग्री इक्वल टू 1 होता है? तो sin 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो sin इधर है तो आपका इसका मान sin में ही लेना है, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ साइन A प्लस बी है, दैट मीन्स 1 का साइन में मान होता है साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह हम यहाँ साइन 90 लिख दिए, साइन साइन आपका हट गया, दैट मीन्स A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट गिवन दैट cos A माइनस बी इक्वल टू 1, cos A माइनस बी। अब 1 cos कितना डिग्री इक्वल टू 1 होता है? cos है इधर, तो इसका मान 1 का मान आप cos में ही लेंगे, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह यहाँ आप cos 0 डिग्री ले लें, cos कट हो गया, A माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पर आपका दो इक्वेशन मिला है, A प्लस बी इक्वल टू 90, A माइनस बी इक्वल टू 0। तो बाई इलिमिनेशन मेथड आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप ये दोनों इक्वेशन लेके सोल्व करेंगे तो आपका B यहाँ ऐड करेंगे तो B और B कट जाएगा, प्लस माइनस A प्लस A, 2A इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स A इक्वल टू 45 डिग्री। And if you put A equal to 45 degree in equation first, then you get the value of B equal to 90 minus 45, that means 45. So both are equal, angle A and angle B, each are 45 degree, that is your answer. उधर भी कर रहा है काजी? नहीं। कुछ होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है जो कि आपको अपने से बनाना है। जहाँ पर प्रॉब्लम होगा वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बुक के का एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनाइएगा, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, बट इसको बनाना आपको कंपलसरी है। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको आप अपने से करेंगे और अपने जैसा मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग टू बनाना है और इसको हल करना है। That's all.